Assalamualaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the Rise and Shine School. This is class 2 subject English literature and I am your teacher Miss Rimsha. Today we are going to conduct a lecture number 2 of week 5. आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग द थ्री स्पिनर्स का चैप्टर रीड कर रहे थे और आज हम लोग इसकी जो बाकी रीडिंग है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में अब तक हमने यही पढ़ा था कि वो जो लड़की थी मोरना वो क्वीन के कैसल में चली गई थी और वो वहाँ पे रो रही थी और उसने अभी तक 3 दिन हो गए थे कोई काम नहीं किया था और क्वीन ने उसको कहा था कि लेकिन तुम्हें जो है कल से मेरा काम करना होगा। तो अब देखते हैं कि वो आगे काम करती है या नहीं करती। पेज नंबर 57 पे जो हाफ रीडिंग रह गई थी, हम वो हाफ पेज रह गया था, उसकी रीडिंग पहले करेंगे, ठीक है। द क्वीन वेंट अवे, मोरना डिड नॉट नो वट टू डू। क्वीन वो बात कह के चली गई थी कि तुम्हें कल से जो है मेरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो चली गई। मोरना को अब नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या करे। शी क्राइड एंड क्राइड व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो शी सॉ 3 वुमेन पासिंग बाय। वो रोती रही, रोते रोते उसने क्या है अपनी विंडो से, अपनी खिड़की से बाहर देखा तो 3 औरतें वहाँ से गुजर रही थी। द फर्स्ट वुमेन हैड अ वेरी ब्रॉड फुट, इट वॉज ह्यूज। तो पहली जो औरत थी उसका जो पाँव था वो बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। द सेकेंड वुमेन हैड अ वेरी लार्ज अंडर लिप, इट हंग डाउन टू हर चिन। जो दूसरी वुमेन थी, दूसरी औरत जो थी, उसका जो नीचे वाला लिप था, नीचे वाला जो होंठ था वो इतना लंबा था कि वो उसकी चिन तक लटक रहा था। पेज नंबर 58। द थर्ड वुमेन हैड एन एनॉर्मस थम। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या हद से ज़्यादा, जो चीज़ लंबी हो या बड़ी हो उसे कहते हैं। एनॉर्मस थम का मतलब उसका जो थम था, अंगूठा, तो वो बहुत बड़ा था। इट वॉज लाइक अ कोकम्बर, जैसे आपने कोकम्बर खीरा देखा होगा ना, उसका जो थम था वो इतना लंबा था। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द वुमेन। उन औरतों ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हो। स्टॉपिंग अंडर द विंडो, वो उस विंडो के नीचे रुक के उन्होंने ये सवाल किया। सोबिंग लाउडली, सोबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ लेना। जब रोते रोते बंदा सिसकी लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोबिंग। मोरना टोल्ड दैम द होल सैड स्टोरी। मोरना ने उन्हें पूरी अपनी एक उदास जो उसकी कहानी थी वो उनको सुनाई। द वुमेन विस्पर्ड टू ईच अदर, जो औरतें थी उन्होंने आपस में गोशा किया। विस्पर्ड मीन्स गोशा करना। वी आर नॉट ब्यूटिफुल सेड द फर्स्ट, जो पहली औरत थी उसने कहा कि हम खूबसूरत नहीं हैं। बट वी कैन स्पिन दैट फ्लैक्स फॉर यू इन नो टाइम सेड द सेकेंड। जो दूसरी औरत थी उसने कहा लेकिन हम क्या नाम है, इस जो फ्लैक्स है उसको बहुत ही थोड़े टाइम में या बहुत जल्दी उस स्पिन को उस फ्लैक्स को स्पिन कर देंगे, मतलब घुमा के धागा बना देंगे, ठीक है। आज की रीडिंग हमारी यहीं तक थी, आप यहाँ तक निशान लगा लें। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। कल आप लोगों ने किए थे वर्ड्स मीनिंग, आज आप लोग डेट डालेंगे। जो भी डेट होगी वो डेट आप लोग डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से। फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, वाई डिड मोरना नॉट हेल्प हर मदर। मोरना ने अपनी ममा की हेल्प क्यों नहीं की थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि वो बहुत लेज़ी थी, उसको काम करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए। तो आंसर क्या है, आंसर ये आप ब्लू से लिखेंगे, ठीक है, ANS। और उसके बाद आपने ये सारा पेंसिल से लिखना है जैसे इस कॉपी में लिखा हुआ है। मोरना डिड नॉट हेल्प हर मदर बिकॉज शी वॉज वेरी लेज़ी। मोरना ने अपनी ममा की हेल्प इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो बहुत लेज़ी थी, ठीक है। ये काम सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन है, इसको आपने इसी तरह कॉपी करके अपनी कॉपी में कॉपी करना है, ठीक है, लिखना है। उसके बाद है आप लोगों का होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है, रीड पेज नंबर 57 एंड 58 हाफ ऑफ चैप्टर द थ्री स्पिनर्स। इसी चैप्टर का आपने जो मैंने अभी पेजेस रीड करवाए हैं, जितने आपने उतना ही रीड करना है। राइट क्वेश्चन नंबर 1 इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी मैंने आपको बताया वो अपनी कॉपी में आपने लिखना है। एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑफ चैप्टर द काइंड डॉल्फिन फॉर मंथली टेस्ट। आप लोगों को जैसे पता है कि आपके 17 से मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोगों ने द काइंड डॉल्फिन का याद करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।